त्रिदोष वात पित्त कफ। त्रिदोष एक पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है जो आयुर्वेद के अद्भुत खोज है। इसके द्वारा रोग का निदान व उपचार के अतिरिक्त रोगी की प्रकृति समझने में सहायता मिलती है। त्रिदोष का मतलब होता है वात पित्त कफ। यदि त्रिदोष समावस्था में है तो शरीर स्वस्थ होगा और विषमावस्था में है तो अस्वस्थ होगा। वास्तव में वात पित्त कफ समावस्था में दोष नहीं होते, बल्कि धातुएं होती हैं जो शरीर को धारण करती हैं और उसे स्वस्थ रखती हैं। जब ये धातुएं दूषित या विषम होकर रोग पैदा करती हैं तो यह दोष कहलाता है। रोग होने पर फिर से त्रिदोष का संतुलन आवश्यक है। साधारण व्यक्ति के लिए समझदारी इसी में है कि वह जितना संभव हो सके रोग से बचने का प्रयास करे, ना कि रोग होने के बाद डॉक्टर के पास इलाज के लिए भागे। कहाँ भी गया है, इलाज से बचाव सदा ही उत्तम है। त्रिदोष के संतुलन से बचने के लिए ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार का पालन आवश्यक है। आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझाने लग गए हैं और आवश्यक परहेज पालन का जोर देने लग गए हैं। भारत के लोगों को 70 से 75% रोग वात के हैं, 12 से 13% रोग पित्त के हैं तथा 10 से 12% कफ के हैं। रोज हमारे शरीर में वात पित्त और कफ की स्थिति स्थिर नहीं रहती है। सुबह वात अधिक होता है, दोपहर में पित्त हावी होता है और शाम को कफ की अधिकता होती है। ये पूरे 24 घंटे के क्रम की स्थिति है। निरोग मतलब शरीर, मन और चित्त से स्वस्थ। ऐसा वात पित्त कफ तीनों के सम होने की स्थिति में ही संभव है। सम मतलब जितना वात चाहिए, जितना कफ चाहिए, जितना पित्त चाहिए उतना ही है। वात पित्त और कफ शरीर के ऐसे दोष हैं जिनके बिना शरीर काम ही नहीं कर सकता है, अर्थात जलवायु और मौसम के हिसाब से शरीर में होनी चाहिए। वात या वायु का स्थान कमर से अंगूठे पैर के, पित्त का स्थान कमर से छाती तक और कफ का स्थान है छाती से सिर तक। स्वस्थ रहने के दृष्टि से ये तीनों अपने अपने स्थान से हिलने नहीं चाहिए, अर्थात सब अपने अपने क्षेत्र में रहने चाहिए और इनकी मात्रा में असमानता नहीं होनी चाहिए।